गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है क्लास बीए फाइनल का जो एक नॉवेल है, उपन्यास, जिसका टाइटल है बॉडली हार्म, शरीर की हानि या शरीर की क्षति। इसे रिटन किया था मार्गरेट अटवुड ने। ये एक कनाडियन नॉवलिस्ट हैं। थोड़ी जो है जानकारी देखते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं मार्गरेट अटवुड के बारे में। ये कब इनका जन्म हुआ था। लिखा है अबाउट द नॉवलिस्ट। मार्गरेट अटवुड जो हैं एक कनाडियन पोइटेस, एक पोइटेस भी हैं, कवयित्री। ये जो लेडीज़ हैं फीमेल ये एक पोइटेस भी हैं, नॉवलिस्ट उपन्यासकार भी हैं, लिटरेरी क्रिटिक भी हैं, एसेइस्ट भी हैं, निबंधकार भी हैं। मतलब पोइटेस, नॉवलिस्ट, क्रिटिक, एसेइस्ट सब हैं ये। और इनका जन्म हुआ था कनाडा में 1939 में, और जून 2011 में उनके लिए एन ऑनोरेरी डिग्री दी गई थी। कहाँ से? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आयरलैंड, यहाँ से। दूसरा जो गालवे में है, गालवे। और उसके बाद 16 दिसंबर 2012 में उन्हें ऑनोरेरी डिग्री दी गई थी रॉयल मिलिट्री कॉलेज ऑफ कनाडा, यहाँ से। और उनका जो नॉवेल है बॉडली हार्म, ये विंटेज ने पब्लिश कराया था 2007 में। ये थी थोड़ी जानकारी अबाउट द नॉवलिस्ट। आगे समरी देखने से पहले जो आपका नॉवेल है उसकी समरी देखने से पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं इनके कैरेक्टर्स के बारे में। तो लिखा है रेनी, ये एक कैरेक्टर है। और दूसरा है जैक, फिर है डॉक्टर डेनियल, पॉल, लोरा, मिस्टर मिन्नो। ये सभी इस प्ले के कैरेक्टर्स हैं। इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा है? रेनी। ये क्या है? ये है एक नॉवेल की हीरोइन, ये नायिका है इसकी। और दूसरे जैक हैं। तो अगर कहानी की बात की जाए तो स्टार्टिंग होती है रेनी से, जो कि इस नॉवेल की एक हीरोइन है। ये एक ऐसी महिला है, कह सकते हैं बहुत ही कामुक महिला, और कहानी की स्टार्टिंग भी इसी से होती है। ये एक ऐसी नायिका है, वैसे देखा जाए तो ये एक जर्नलिस्ट है। ये एक जर्नलिस्ट है, और वैसे तो कई वो हैं इसमें, जर्नलिस्ट है और फैशन डिज़ाइनर है, जीवन शैली यात्राएं संबंधी लेख लिखती हैं। और उपन्यास में इसमें जो हम बात कर रहे हैं नॉवेल, इस उपन्यास में कोई हीरो तो है नहीं। वैसे तीन पुरुष हैं। एक ये जैक है, डॉक्टर डेनियल है, और मिस्टर मिन्नो है। ये हैं, ये कह सकते हैं ये सभी इसके कैरेक्टर्स हैं। तो होता क्या है, जो रेनी है ये वैसे तो कह सकते हैं बिल्कुल कैरेक्टरलेस महिला है, एक बहुत सुंदर है। इसकी सुंदरता का डिस्कस तो किया नहीं है राइटर ने। जो हमारी राइटर हैं मार्गरेट अटवुड, उन्होंने इसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया है। इसकी सुंदरता का जो डिस्क्रिप्शन वही लोग करते हैं जो उसके कांटेक्ट में आते हैं। ये जो है फिजिकल रिलेशन बनाने में बहुत माहिर है, और अपने पसंद के व्यक्ति के साथ ये फिजिकल रिलेशन बड़े आराम से बनाती है। सबसे पहले ये संपर्क में आती है जैक के संपर्क में आती है। ना तो जैक इससे प्रेम करता है और न ही जैक से प्रेम करती है, लेकिन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन है बहुत भयंकर। दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं और फिजिकल संबंध बनाते हैं। अचानक कुछ समय बाद क्या होता है, इनके जो ये व्यक्ति है ये डिस्कलर्ड व्यक्ति है, एक कह सकते हैं थोड़ा डार्क। तो जब इन दोनों की कहानी चल रही है तभी क्या होता है, जैक मतलब रेनी जो है, इसे पता चलता है कि इसके लिए ब्रेस्ट कैंसर है। ब्रेस्ट मतलब सीने, स्तन, सीने में कैंसर। जब इसे पता चलता है कि इसे ब्रेस्ट कैंसर है तो ये पागल हो जाती है, बहुत रोने लगती है, बहुत ज़्यादा अफसोस करती है। अब कहती है कि अब मतलब मेरी ज़िंदगी अब बहुत कम है, हो सकता है मैं मर जाऊँ। मतलब ये बहुत उदास रहती है। तभी जो है ये इसे पता चलता है, या कि डॉक्टर साहब बताते हैं कि तुम्हारी सर्जरी हो सकती है और तुम बिल्कुल ठीक हो सकती हो। फिर क्या हुआ, तब भी ये बड़े अफसोस में थी। जो डॉक्टर डेनियल हैं ये पूरा आश्वासन देते हैं तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, थोड़ा सा स्तन काटना पड़ेगा और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी और मरोगी नहीं या नहीं मरोगी। तब भी ये थोड़ी सांत्वना ज़्यादा दिलाते हैं ये। फिर क्या करते हैं, डॉक्टर डेनियल इस रेनी के ब्रेस्ट कैंसर का इलाज करते हैं, मतलब थोड़ा स्तन काट देते हैं
और इसे सही कर देते हैं। तो होता क्या है, जब ये सही हो जाती है, बच जाती है, तो ये डॉक्टर डेनियल के प्रति बहुत वो हो जाती है कृतज्ञ, सोचती है इन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया है, मुझे मरने नहीं दिया और जो है मेरा जीवन बचा लिया। तो जब इनका इतना एहसान मानती तो क्या करती, रेनी इन्हीं के संपर्क में आ जाती है, इनसे प्रेम करने लगती है। प्रेम नहीं, प्रेम तो ये किसी से नहीं करती है, बस इसका शौक है फिजिकल रिलेशन बनाना, तो इसके संपर्क में आती है और फिजिकल रिलेशन बनाने लगती है। लेकिन होता क्या है, ये जो डॉक्टर डेनियल हैं ये हैं मैरिड, इनके बीवी बच्चे हैं और ये अपने काम के प्रति बहुत जागरूक हैं, इसलिए उसके लिए रैनी के लिए टाइम नहीं दे पाते, जिसलिए रैनी इससे थोड़ी दूरी बना लेती है। मतलब फिर क्या होता है, धीरे धीरे इनके संबंध समाप्त हो जाते हैं। अब जो रैनी है, ये रैनी अब बिल्कुल भी कनाडा में रहना नहीं चाहती है। अब ये सोचती है, क्योंकि अभी जो कहानी चल रही है वो कनाडा की चल रही है, कनाडा में है ये। अब ये कनाडा में बिल्कुल रहना नहीं चाहती, अब सोचती है किसी गर्म देश में ऐसे जहाँ जाऊँगी जहाँ पर लोग मुझे ध्यान से ना देखें। क्यों, हुआ क्या था, जब किसी को पता चला कि अरे इसका ब्रेस्ट कैंसर था और इसका एक स्तन काट दिया गया है थोड़ा, और कैंसर के बाद में अब इसका मतलब ये इस तरह का ब्रेस्ट कैंसर था, तो जब इसके बारे में सुनते हैं तो सोचती है कि लोग मुझे अजीब तरह से देखेंगे, घूरेंगे, वो ये नहीं चाहती, इसलिए छोड़कर चली जाती है। कहाँ, कनाडा से चली जाती है एक द्वीप समूह। द्वीप समूह कौन सा, जिसे कहते हैं सेंट एंटोनी, और दूसरा है अगाथे, ये वाला, ये महाद्वीप है, यहाँ चली जाती है। अब जब ये जा रही है उसमें हेलीकॉप्टर में या एयरप्लेन में जाती है, एयरोप्लेन में, तो इसकी जो भेंट होती है वो होती है डॉक्टर मिन्नो इनसे। अब इनसे मिलती है और थोड़ी बात वार्तालाप करती है। ये कौन है, डॉक्टर मिन्नो जो हैं, जो भेड़ें होती हैं, भेड़ों या बकरियों के विशेषज्ञ होते हैं, इनके डॉक्टर होते हैं ये, और वहाँ उनसे मिलती है। अब जब पहुँचती है सेंट एंटोनी, ये जगह का नाम है सेंट एंटोनी, ये महाद्वीप है, यहाँ पहुँचती है। यहाँ पहुँचने के बाद में एक होटल है जिसका नाम है होटल सनराइज, यहाँ ठहरती है। यहाँ ठहरने के बाद इसे पता चलता है जहाँ ठहरी हुई है तो वहाँ एक ऐसा जाल बिछा हुआ था, कुछ लोग थे, कह सकते हैं स्मगलर और अवैधानिक, मतलब कह सकते हैं गैर कानूनी काम करने वाले, स्मगलर, CIA और बहुत से ऐसे लोग थे जो सब इलीगल वर्क करते थे। इसे पता भी नहीं चला और ये इन्हीं के जाल में फंस गई। फिर क्या हुआ, अब ये जब जो है होटल में ठहरी हुई थी, अब ये एक व्यक्ति और आता है जिसका नाम है पॉल, ये आया पॉल। अब पॉल के संपर्क में आती है, पॉल से भेंट करती है, उससे मिलती है और उसकी ओर अट्रैक्टिव होती है। अब क्या हुआ, रैनी और पॉल दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं और फिजिकल रिलेशन बनाने की बहुत जल्दी रहती है इसे, जैसे ही थोड़े संपर्क में आए और इन्हें बना लिया फिजिकल रिलेशन। फिर क्या हुआ, इनका फिजिकल रिलेशन कंटिन्यू है। अब क्या होता है, उसी होटल में इसकी भेंट होती है एक दूसरी महिला से, लौरा से। ये भी एक फीमेल है, लौरा से भेंट होती है। लौरा भी जो है उन लोगों के जाल में फंसी हुई थी, जैसे कि ये फंस चुकी थी, लेकिन ये तो नहीं फंसी थी, लेकिन ये पहले से ही उनके काम में फंसी हुई थी। था क्या, इसकी माँ थी, जो लौरा है इसकी माँ थी, उसकी माँ जो है बीमार थी, उसका नाम था एल्वा, उसकी माँ का नाम था एल्वा, इसकी माँ बीमार थी, तो उसके लिए ये सब काम कर रही थी। फिर क्या हुआ, अब दोनों संपर्क में आते हैं तो लौरा जो है एक दिन इससे कहती है रैनी से कि भाई एक मेरा तो काम है बहुत ज़रूरी, मैं ज़रूरी काम से जा रही हूँ, तुम ऐसा करना कि एक एरोप्लेन में एक बॉक्स आता होगा, कोई व्यक्ति तुम्हें बॉक्स देगा, एक तुम बॉक्स ले आना, इतना काम कर देना, उसमें जो दिल की बीमारी होती है उसकी दवा है। ये उसकी बातों में आ जाती है और वहाँ चली जाती है, और वहाँ से जब बॉक्स लेके आती है अपने कमरे में रख देती है। कमरे में रखने के बाद में एक दिन एक व्यक्ति आता है, वो उस बॉक्स को खोलता है तो कहता है अरे ये क्या है, उसमें दवा तो थी, बिसाइड्स दवा के अलावा क्या था, बंदूक भी थी एक। अब ये चौंक जाती है बिल्कुल, ये क्या है। तो क्या हुआ, अब ये सोचती है अब मैं जा रही हूँ, और ये जो है जो ये बॉक्स है, बॉक्स जो है मैं जो उसने बताया था उसकी माँ थी एल्वा, बोली मैं एल्वा को सौंप दूँगी। अब ये जाती है नाव बैठ कर जाती है, सेंट अगेथी जाती है, तो जिसे कहते हैं सेंट अगाथे, ये एक द्वीप समूह है, यहाँ जाती है, बोली मैं जाऊँगी
और जो अल्वा है इसके लिए इस बॉक्स को दे दूँगी। वहाँ जाती है, वहीं उसे पॉल मिल जाता है और लॉरा दोनों मिल जाती हैं। फिर क्या हुआ, जब वो वहाँ पहुँचती है, वहाँ पहुँचने के बाद में इसकी तो बात यहीं समाप्त हो जाती है। मतलब एक साथ तीनों ठहरे हुए होते हैं और धीरे धीरे क्या हुआ, रहस्यमय तरीके से लॉरा समय समय पर इससे मिलती रहती है। अब फिर क्या हुआ, अब पता चला कि सेंट अगाथे जो जगह है वहाँ चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में कौन कौन लड़ रहा है। चुनाव में एलिस लड़ रहे हैं। एलिस कोई व्यक्ति हैं, एलिस जो हैं वर्तमान में सत्ता में वही हैं, ये चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरे मतलब कह सकते हैं एलिस हैं और दूसरे व्यक्ति हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका नाम है प्रिंस ऑफ पीस। प्रिंस ऑफ पीस ये भी एक व्यक्ति हैं। और तीसरे लड़ रहे हैं जो चुनाव, वो स्वयं डॉक्टर मिन्नो, ये चुनाव लड़ रहे हैं तीनों। फिर होता क्या है, चुनाव के जो रुझान होते हैं उनसे ये पता चलता है कि डॉक्टर मिन्नो जो हैं ये जीत रहे हैं, या डॉक्टर मिन्नो जो हैं इन्हें 6 सीट मिल रही हैं और प्रिंस जो हैं इन्हें जो है 7 सीट मिल रही हैं। लेकिन अंत में जो परिणाम आता है वो डॉक्टर मिन्नो के पक्ष में आता है और ये घोषणा कर दी जाती है कि देश का अगला प्राइम मिनिस्टर इन्हीं को बना दिया जाए। होता क्या है, जैसे ही चुनाव का नतीजा निकलता है, डॉक्टर मिन्नो को गोली मार देता है कोई, और गोली मार देता है और इसी के साथ साथ मार्क्सवादी की क्रांति हो जाती है, क्रांति शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है, जैसे इसके जब गोली मारता है तो गोली बंदूक वही थी जो बॉक्स में आई थी रख के। फिर क्या हुआ, इस तरह से काफ़ी क्रांति फैल जाती है। तो ये सोचती है, इसे राय देते हैं कौन, पॉल और लॉरा, ये दोनों सुझाव देते हैं किसके लिए, रेनी के लिए। रेनी के लिए सुझाव देते हैं कि बेटा तुम तो निकल लो यहाँ से, तुम्हारी तो आएगी। मतलब जो पॉल है और लॉरा है ये सुझाव देते हैं रेनी के लिए कि तुम यहाँ से निकल लो, अब ऐसा करो तुम यहाँ से निकल जाओ सीधे अगाथे और सेंट एंटोनी जाओ, वहाँ से प्रथम उड़ान मिलेगी तुम्हें कनाडा के लिए। मतलब कहती हैं पहले तो तुम जाओ सेंट अगाथे और उसके बाद चले जाओ सेंट एंटोनी, वहाँ से तुम्हें मतलब कनाडा के लिए तुम्हें प्लेन या हवाई जहाज मिल जाएगा, उड़ान मिल जाएगी। रेनी जो है जल्दी से हॉस्पिटल मतलब होटल पहुंचती है, अपने होटल जिस होटल में ठहरी हुई थी जिसका नाम था सनराइज होटल पहुंचती है। वहाँ पर एक जो अंग्रेज होती है, अंग्रेज से जो होटल में ठहरी हुई थी वहाँ पर अंग्रेज होती है, अंग्रेज से कहती है भाई मुझे, जो काउंटर पर उपस्थित होती महिला अंग्रेज उससे कहती है अपना पासपोर्ट मांगती है कि पासपोर्ट दे दो मेरा। तो वह उसे बताती है भैया देश में इमरजेंसी लगी हुई है और हवाई अड्डा भी बंद है और सभी उड़ानें बंद हैं, अब तुम अभी नहीं जा सकती। तो मजबूर होकर बेचारी क्या करती है, वहीं होटल में ठहर जाती है और रात भर सोने का प्रयास करती है लेकिन सो नहीं पाती है। सुबह को दरवाज़ा खटखटाता है कोई, कहता है भाई खोलो दरवाज़ा खोलो। तो एक महिला होती है, महिला के साथ 2 पुलिसकर्मी होते हैं, वो उसे कहते हैं हमें तुम पर सस्पेक्ट है, संदेह है, हम तुम्हें अभी गिरफ्तार कर रहे हैं। तो रेनी को जेल कोठरी में रखा जाता है, उसे जेल में डाल देते हैं और लोरा को भी जेल में डाल देते हैं। और जो रेनी है ये आशा ये करती, होप करती है कि जैसे ही स्थिति सामान्य होगी तो उसे घर जाने की अनुमति मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं है। और इस तरह से उसे जब तक ये आपका इस नॉवेल है, नॉवेल में जब तक नॉवेल का एंड होता है तब तक उसे जेल में ही रखा जाता है और जेल से बाहर आने की अनुमति नहीं मिलती। यहीं पर इसका एंड हो जाता है। तो ये मैंने बता दी आपको इसकी इन ब्रीफ स्टोरी। अब इसकी देखते हैं समरी, वो भी फटाफट देखते हैं। यहाँ से समरी ऑफ द नॉवेल बॉडली हार्म, पेज पहला आइए। लिखा है द नॉवेल बॉडली हार्म। जो बॉडली हार्म नॉवेल है, इस स्टोरी कहानी है, वुमेन एक महिला की कहानी है, उसका नाम रेनी है। शी इज द हीरोइन ऑफ द नॉवेल, वह नॉवेल की हीरोइन है। एंड शी इज़ द जर्नलिस्ट, वह जर्नलिस्ट है, प्रोफेशन व्यवसाय से जर्नलिस्ट है। शी राइट्स आर्टिकल्स पर आर्टिकल्स लिखती है, ऑन ट्रैवल पर, फैशन पर, लाइफ स्टाइल पर। देयर इज़ नो हीरो इन द नॉवेल, नॉवेल में कोई हीरो नहीं है। दो यद्यपि देयर कम्स 3 मेन इनर लाइफ, उसके जीवन में 3 लोग आते हैं, 3 आदमी आते हैं। दे कैन नॉट बी कॉल्ड द हीरो, उन्हें हीरो नहीं कह सकते बाय द ऑफ द नॉवेल, नॉवेल उन्हें नॉवेल का हीरो नहीं कह सकते। बिकॉज क्योंकि विद्यम उनके साथ सी हैड ओनली सेक्सुअल रिलेशनशिप, क्योंकि उनके साथ केवल वह सेक्सुअल संबंध बनाती है। देयर इज नो परमानेंट रिलेशनशिप, उनके बीच में कोई भी परमानेंट संबंध नहीं है। बिटवीन हर, उसके, एंड अनदर या एनी अदर मैन, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ। दीज 3 मैन, इन 3 लोगों के नाम हैं। ये कौन कौन 3 लोग हैं? जेक हैं, डॉक्टर डेनियल है और पॉल हैं। द फर्स्ट फ्यू चैप्टर, जो शुरू के कुछ चैप्टर्स हैं
नॉवेल के वे लिखे गए हैं कनाडा की पृष्ठभूमि में, लेकिन जो अधिकांश चैप्टर हैं ऑफ द नॉवेल के वे लिखे गए हैं सेंट एंटोनी और सेंट अगाथे द्वीप समूह के पृष्ठभूमि में। आगे द हीरोइन ऑफ द नॉवेल, जो नॉवेल की हीरोइन है यंग है, फैशनेबल है, ब्यूटीफुल है। आल्दो यद्यपि द नॉवेल डज नॉट गिव एनी डिस्क्रिप्शन, इस नॉवेल में कोई वर्णन नहीं किया गया है ऑफ हर ब्यूटी, उसकी सुंदरता का। द मैन हु केम इनटू कॉन्टैक्ट विद हर, वह व्यक्ति जो उसके संपर्क में आता है, प्रेज हर ब्यूटी, उसकी सुंदरता की प्रशंसा करता है। आगे है सेकेंड पेज है ये। बिसाइड्स, इसके अलावा सी इज इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट एंड सेक्सुअल और सेक्सुअल है। सी हैज़ नो ऑब्जेक्शन, उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इन मेकिंग फिजिकल रिलेशनशिप, शारीरिक संबंध बनाने में, विद द मैन ऑफ हर चॉइस, अपनी पसंद के आदमी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने में उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई विरोध नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले सी कम्स इनटू कॉन्टैक्ट, वह कॉन्टैक्ट में आती है जैक के कॉन्टैक्ट में आती है, हु इज कलर्ड मैन, जो एक कलर्ड आदमी है। बोथ ऑफ मतलब काला आदमी है। बोथ ऑफ देम, वे दोनों लिव रहते हैं अंडर वन रूफ, एक ही छत के नीचे रहते हैं। एंड फ्रीक्वेंटली मेक लव, और अक्सर प्रेम करते रहते हैं या अक्सर एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। बोथ ऑफ देम, वे दोनों जानते हैं, नो दैट देयर रिलेशनशिप, की जो उनका संबंध है इज नॉट परमानेंट नहीं है। वे दोनों जानते हैं कि उनका जो फिजिकल रिलेशन है वह परमानेंट नहीं है। देयर इज नो लव बिटवीन देम, और उनके बीच में कोई प्रेम भी नहीं है। देयर इज ओनली फिजिकल रिलेशनशिप, केवल शारीरिक संबंध है उनके बीच में। जैक गिव्स हर फुल फिजिकल सेटिस्फैक्शन, जैक उसके लिए पूरा फिजिकल सेटिस्फैक्शन देता है, पूरी शारीरिक संतुष्टि देता है, दैट सी रिक्वायर्स मोस्ट, जिसकी उसे बहुत अधिक आवश्यकता है। रिलेशनशिप गोज इन फॉर मंथ्स, ये संबंध महीनों चलता रहता है। देन सी कम्स टू नो, तब ये उसे ये पता चलता है, मतलब जो रेनी है, रेनी को ये पता चलता है दैट की सी सफ़र्स फ्रॉम कैंसर इन हर लेफ्ट ब्रेस्ट, की बाईं छाती पर उसके कैंसर है। सी गेट्स बरीड, उसे चिंता हुई। सी इज ऑलवेज लॉस्ट, वह सदैव खोई रहती है इन हर थॉट, अपने विचार में। सी फील्स, वह अनुभव करती है दैट हर सर्वाइवल इज मोस्ट इम्पॉसिबल, कि उसका आगे जिंदा रहना बहुत असंभव है। द डॉक्टर एडवाइसेस हर, डॉक्टर उसे सलाह देता है दैट की ही विल ऑपरेट सर्जरी ऑन हर ब्रेस्ट, वह उसकी छाती की सर्जरी कर देगा। एंड अ पोर्शन ऑफ हर फ्लैश, और एक मांस का थोड़ा पोर्शन हिस्सा विल बी कट ऑफ, काट दिया जाएगा फ्रॉम हर बॉडी, उसके शरीर से। द डॉक्टर सेज दैट, डॉक्टर ये कहता है कि इट इज़ द ओनली वे, यही एक तरीका है टू सेव हर लाइफ, उसके जीवन को बचाने का। डॉक्टर ये कहता है कि रेनी के या तुम्हारे जीवन को बचाने का मात्र यही एक तरीका है। फाइंडिंग नो अदर वे, ये पाकर कि उसके पास कोई दूसरा तरीका नहीं है। सी बिकम्स रेडी, वह तैयार हो जाती है फॉर द ऑपरेशन, रेनी ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाती है। बट नाउ, लेकिन अब, सी इज लॉस्ट इन हर थॉट, इन द थॉट, लेकिन वह इस विचार में खोई रहती है दैट आफ्टर रिमूविंग हर ब्रेस्ट, की जब उसका स्तन कट जाएगा, हर ब्यूटी एंड अट्रैक्शन विल बी लॉस्ट, तो उसकी जो सुंदरता है और आकर्षण है वह खो जाएगा। एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू लिव द रेस्ट ऑफ हर लाइफ। रेस्ट मीन्स, रेस्ट होता है आराम करना, और यही रेस्ट का मतलब होता है शेष, तो उसके लिए जो उसका शेष जीवन रह गया है उसके लिए वह जीना असंभव हो जाएगा। आगे है पेज नंबर 3, इसमें है व्हेन जैक केम टू नो, जब जैक को ये पता चलता है दैट सी सफर्स फ्रॉम द कैंसर, कि उसे कैंसर है। ही बिगेन टू मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम हर, तब वह उससे दूरी बनाने लगता है। ही डज नॉट गेट एनी इलेक्शन व्हेन ही ट्राइज टू मेक लव, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पर जो है ये जो इलेक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर होना चाहिए था इरेक्शन, ERECTION। इरेक्शन मतलब क्या हो जाएगा, उत्तेजित होना, मतलब वह उसके साथ अब उतना उत्तेजित नहीं होता है जब वह उसके साथ प्रेम करता है, विदर उसके साथ। तो आगे है फाइनली, अंत में, ही डेवलप्स इंटीमेंसी, वह घनिष्ठ संबंध बना लेता है विद अनदर वुमेन, दूसरी महिला के साथ। मतलब अब जो जैक है, जब इसे अब आनंद नहीं आता है इसके साथ, क्योंकि उसके ब्रेस्ट कैंसर था, उसका एक स्तन काट दिया गया है, तो जैक को लिए रेनी के साथ आनंद नहीं आता, तब वह संबंध बना लेता है दूसरी महिला के साथ। एंड गोज अवे फ्रॉम हर लाइफ, उसके जीवन से दूर चला जाता है। रेनी एंड जैक नेवर मीट्स अगेन, रेनी और जैक दोबारा कभी नहीं मिलते हैं।
ही कम्स ओनली इन हर इमेजिनेशन, वह केवल उसकी कल्पनाओं में रह जाता है या उसकी सपनों में आता रहता है। ही रिमेंबर्स हिम, वह जैक को याद करती है फॉर हिज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सेक्सुअल पावर, उसकी जो सेक्सुअल पावर थी बहुत ज़्यादा थी। रेनीज ब्रेस्ट इज ऑपरेटेड, रेनी का जो ब्रेस्ट है या छाती है, सीना है या स्तन है, उसका ऑपरेशन हो जाता है। एंड इट इज़ डॉक्टर डेनियल, ये डॉक्टर डेनियल हैं हु डज द ऑपरेशन, जो ऑपरेशन करते हैं। ही एश्योर्स रेनी, व रेनी को विश्वास दिलाते हैं दैट कि द लीस्ट पोर्शन ऑफ हर फ्लेश विल बी कट ऑफ, के जो उनका कम से कम हिस्सा है ये काटा जाएगा। एंड और सी विल बी, ये सॉरी SHEC होगा, सी विल बी सेव्ड हर, एक्चुअली सेव्ड हर, मतलब उसे उन्होंने वास्तव में उसे बचा लिया। बट नाउ, लेकिन अब सी इज ऑलवेज बरीड, वह सदैव बरीड चिंतित है। अबाउट हर चार्म, अपने आकर्षण के बारे में। एंड अट्रैक्शन, सुंदरता के बारे में, आकर्षण के बारे में। डॉक्टर डेनियल कंसोल सर, उसे सांत्वना देते हैं। एंड ट्राइज हिज बेस्ट, और सबसे अच्छा प्रयास करते हैं टू मेक हर अंडरस्टैंड, उसे समझाने का दैट नॉट मच बॉडली हार्म, की ज़्यादा शरीर की हानि नहीं हुई है डन टू हर, उनके लिए। एंड सी मस्ट टेक लाइफ, उन्हें जीवन को लेना, उसे जीवन को लेना चाहिए एज इट कम्स टू हर, जैसा कि जीवन उसके लिए है। बट ही थिंक दैट पीपल विल स्टीयर सर, बट यहाँ पर ही नहीं सी होगा, बट सी थिंक्स, वह सोचती है दैट पीपल विल स्टीयर एट हर, लोग उसकी ओर घूरेंगे। सी वांट्स टू लिव सच अ लाइफ, वह एक ऐसा जीवन जीना चाहती है एज नोबडी पेज मच अटेंशन, कि कोई ज़्यादा ध्यान ना दे टू हर बॉडली हार्म, कि उसका जो शरीर की हानि हुई है कोई व्यक्ति उसके शरीर की हानि की ओर ज़्यादा ध्यान ना दे। सी शुड बिकम, उसे हो जाना चाहिए अ नॉर्मल वुमेन, उसे एक नॉर्मल वुमेन मतलब सामान्य महिला हो जाना चाहिए। इन द मीन टाइम, इसी बीच सी बिगिंस टू लव डॉक्टर डेनियल, उसी बीच उसे प्रेम हो जाता है डॉक्टर डेनियल से। सी इज ग्रेटफुल टू हिम, वह उसके प्रति बहुत एहसानमंद है। दैट ही सेव्ड हर लाइफ, कि उसने उसके जीवन को बचाया। पेज नंबर अगला है। सी स्टेबल्स, वह बनाती है फिजिकल रिलेशनशिप विद हिम, अब वह डॉक्टर डेनियल के साथ भी फिजिकल रिलेशनशिप बना लेती है। बट ओनली ट्वाइस, लेकिन केवल 2 बार या 3 बार। ऑफ इट्स मेन रीजन, इसका मुख्य कारण ये है डॉक्टर डेनियल इज ए मैरिड मैन, डॉक्टर डेनियल एक विवाहित व्यक्ति हैं। एंड ही इज डिवोटेड टू हिज प्रोफेशन, वह अपने व्यवसाय के प्रति समर्पित हैं। ही इज टू बिजी, और वे इतने व्यस्त हैं टू स्पेयर टाइम, कि उनके पास खाली समय नहीं है फॉर रोमांस करने के लिए। आगे है ऑफ सर्विंग डॉक्टर डेनियल इंडिफरेंस, फॉर सर्विंग, सेवा करने के लिए डॉक्टर डेनियल इंडिफरेंस, यहाँ पर ये फुल स्टॉप मतलब लिख गया है। ये सर्वाइंग होता है सर्विंग, सेवा करना। डॉक्टर डेनियल के इंडिफरेंस टुवार्ड्स हरसेल्फ, जब वह देखती कि डॉक्टर डेनियल हैं उसके प्रति इंडिफरेंस हैं, सी गेट्स रिजेक्टेड, तो उस वह अपने आप को अलग कर लेती है। बिसाइड्स, इसके अलावा डॉक्टर डेनियल डज नॉट गिव हर, डॉक्टर डेनियल उसे उतना अधिक सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन नहीं देते हैं जितना कि जैक देता था, वुड गिव दिया करता था। स्लोली एंड ग्रेजुअली, स्लोली धीरे धीरे, एंड ग्रेजुअली ये भी होता है धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे देयर रिलेशनशिप, उनका जो संबंध है कम्स टू एन एंड, उसका अंत हो जाता है। नाउ रेनी डज नॉट वांट टू लिव इन कनाडा, अब रेनी कनाडा में नहीं रहना चाहती। सी वांट्स टू गो टू सम हॉट कंट्री, वह किसी गर्म देश जाना चाहती है। वेयर, जहाँ पर सी इज नॉट केप्ट अंडर अ वॉच, जहाँ पहुँचकर उस पर दृष्टि न रखी जाए। एंड वेयर सी कैन डू हर वर्क, जहाँ वह अपना काम कर सकती है, राइटिंग लिखने का पीसफुली, शांतिपूर्वक, जहाँ वह शांतिपूर्वक अपना लिखने का काम कर सकती है। समवन एडवाइज होगा हर, ये गलत लग गया, कोई उसे सलाह देता है टू गो टू सेंट एंटोनी, कि बस सेंट एंटोनी चली जाए। विच इज ए कैरिबन बी आइलैंड, जो कैरिबन द्वीप समूह है। एंड सी कम्स टू एंटोनिगो, सी वो ये आएगा, सी केम्स टू एंटोनी, और वह एंटोनी आ जाती है। आगे ये है व्हाइल फ्लाइंग टू, जब वह उड़ान में थी सेंट एंटोनी जा रही थी। सी मीट्स, वह मिलती है डॉक्टर मिन्नो से मिलती है इन द प्लेन में। डॉक्टर मिन्नो इज अ फैमिलियर इन सेंट एंटोनी, सेंट एंटोनी जो द्वीप समूह है वहाँ के एक परिचित व्यक्ति हैं। ही इज स्पेशलिस्ट, वह स्पेशलिस्ट यानी विशेषज्ञ हैं ऑफ डिसीज ऑफ सी, भेड़ की बीमारियों के। इन सेंट एंटोनी सी स्टेज एट होटल में ठहरती है सनसेट। देर इज अ स्प्रीड अ नेट, एक जाल फैला हुआ था डॉप ट्रेडर्स, डॉप के व्यापारियों का
स्मगलर का, CIA का जाल फैला हुआ था, एंड मैनी अदर मिडिल मैन, और दूसरे मध्य युग के आदमी थे, एंड पॉलिटिशियंस थे। रेनी फेल्स टू अंडरस्टैंड, रेनी इस बात को समझने में असमर्थ रहती है, देम उन्हें, एंड इज काट इन देयर नेट, और उनके जाल में फंस जाती है। सिंस क्योंकि सी इज अ जर्नलिस्ट, वह जर्नलिस्ट है, बाई प्रोफेशन से वह जर्नलिस्ट है, एंड इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ इलीगल एक्टिविटी, किसी भी गैर कानूनी कार्य में इन्वॉल्व नहीं है, शामिल नहीं है। सी इज अनेबल टू नो, वह जानने में असमर्थ रहती है, हाउ दीज पीपल ऑपरेट देयर बिजनेस, की लोग अपना बिजनेस कैसे करते हैं। सी इज नॉट अवेयर इवन ऑफ दैट फैक्ट, वह इस फैक्ट से अवेयर भी नहीं है, जागरूक नहीं है, दैट सी इज बीइंग वॉच्ड, कि उसको देखा जा रहा है, सेंट एंटोनी, कि उसे सेंट एंटोनी में देखा जा रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही, वरना ये थोड़ा चैप्टर लंबा हो जाएगा। ये तो था इसका पार्ट 1, और इसके बाद जो कल वीडियो अपलोड करूँगा वो होगा पार्ट 2। पार्ट 2 में इस नॉवल को फिनिश कर दूँगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।